जब कार इंश्योरेंस लेने की बात हो या फिर रिन्यू कराने की बारी आती है तो सब एक्सपर्ट बन जाते हैं, बोलते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लो काफी है। लेकिन जब इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है तब बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी चोर है। लेकिन सच क्या है, आज मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 कार इंश्योरेंस मिथ जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर पहुंचा रहे हैं और जिनके चक्कर में आधा इंडिया गुम गया है। सबसे पहला और सबसे खतरनाक मिथ है मॉडिफिकेशन, जैसे स्पॉइलर लगवाना, रैप लगवाना, एग्जॉस्ट बदलवाना, इंजन ट्यून कराना, परफॉर्मेंस को अपग्रेड कराना, अलॉय व्हील अपग्रेड कराना। इन सबको बदलवा लेते हैं और सोचते हैं कि इससे इंश्योरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है। जब आप कार में कोई भी मॉडिफिकेशन कराते हो, चाहे वह कॉस्मेटिक हो, रैप, अलॉय व्हील या फिर परफॉर्मेंस, एग्जॉस्ट बदलवाना, ट्यूनिंग कराना, सस्पेंशन को अपग्रेड कराना, इनमें से कोई सा भी अपग्रेडेशन इंश्योरेंस कंपनी के लिए आपकी कार अब नॉन स्टॉक कंडीशन में है। अगर एक्सीडेंट हुआ और कोई मॉडिफिकेशन डिक्लेयर नहीं किया गया था तो कंपनी बोलेगी ये लो आपका पर्चा और पहली फुर्सत में निकाल, क्योंकि ये वो स्टॉक कार थी ही नहीं, क्लेम रिजेक्ट। उदाहरण के लिए आपने अपनी गाड़ी में फैंसी अलॉय व्हील अपग्रेड कराए, एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण आपके अलॉय व्हील डैमेज हो गए यानी कि टूट गए। अब भी नॉर्मल लोगों की तरह इंश्योरेंस क्लेम करोगे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो स्टॉक व्हील थे ही नहीं, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देगी। क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनी ने उस गाड़ी को इंश्योर करा था तो उस गाड़ी में अलॉय व्हील थे ही नहीं, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी उसको एज ए मॉडिफिकेशन के अंडर डाल के उसको क्लेम रिजेक्ट कर देगी। तो मॉडिफिकेशन दिखावा ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस में उसको डिक्लेयर करना भी जरूरी है। परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन से आपका प्रीमियम भी बढ़ सकता है और आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो स्टाइलिश बनने के चक्कर में अपनी पॉलिसी से मजाक मत करो। दूसरा मिथ है, और इंडिया के अंदर इस मिथ को सबसे ज्यादा फॉलो करा जाता है, यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। लोग क्या करते हैं, जब उनका इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है वो सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को रखते हैं। उससे होता क्या है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सिर्फ कानूनी जरूरतों के लिए है, आपकी गाड़ी की सुरक्षा के लिए नहीं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सिर्फ दूसरे व्यक्ति के डैमेज को क्लेम करेगा, यानी कि उसके डैमेज को कवर करेगा। आपकी गाड़ी में कोई भी डैमेज होता है उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 1 रुपया नहीं देने वाली। फॉर एग्जांपल, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ दूसरी गाड़ी के साथ और आपकी गाड़ी का बम्पर टूट गया, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको 1 रुपया नहीं देने वाली, जिसके कारण आपकी गाड़ी का जो भी डैमेज हुआ है वो सब आपको देना पड़ेगा अपनी जेब से। और आपकी गाड़ी का डैमेज कवर होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के जरिए, जिसको सेकंड पार्टी इंश्योरेंस भी बोलते हैं। आपकी गाड़ी का डैमेज कवर करेगा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, लेकिन आपकी गाड़ी से किसी और की प्रॉपर्टी या फिर किसी और गाड़ी का नुकसान हो गया तो उसको कवर करेगा आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, यानी कि थर्ड पार्टी दूसरे व्यक्ति के लिए, सेकंड पार्टी आपकी गाड़ी के लिए। और इसमें भी बहुत से लोग होते हैं सिर्फ चालान से बचने के लिए अपनी गाड़ी का थर्ड इंश्योरेंस ही रखते हैं, लेकिन जब कभी कुछ डैमेज हो गया आपकी गाड़ी का तो आपकी गाड़ी को कोई क्लेम नहीं मिलने वाला। अगर आपकी गाड़ी में चाहे 10,000 का नुकसान हो, चाहे 2 लाख का नुकसान हो, वो आपको अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपकी गाड़ी पे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या फिर सेकंड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है तो अभी रिन्यू करा लो। तीसरा और सबसे पुराना मिथ है कि पुरानी गाड़ी हो गई है तो इस पे इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं। चोरी हो या फिर एक्सीडेंट हो, पुरानी कार को भी टारगेट करते हैं। पुरानी कार का प्रीमियम कम होता है लेकिन रिस्क उतना ही बड़ा रहता है। अगर दूसरे की प्रॉपर्टी डैमेज हो गई या फिर कार चोरी हो गई तो बिना इंश्योरेंस के पैसा डबल लॉस है। तो चाहे कार 1 साल पुरानी हो या फिर 10 साल पुरानी, बेसिक कवर हमेशा रखे, वरना एक दिन पछतावा पक्का है। चौथा मिथ है कि इंश्योरेंस सिर्फ एक्सीडेंट कवर करती है। नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी सिर्फ एक्सीडेंट कवर नहीं करती है। आपकी गाड़ी में आग लग जाए, चोरी हो जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान में डैमेज हो जाए, प्राकृतिक आपदा में आपकी गाड़ी डैमेज हो जाए, फिर जानवर से टकरा जाए, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में आपकी गाड़ी का सब कुछ कवर होता है। उदाहरण के लिए, मानसून में पानी भर जाने से आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो गया, अगर आपकी पॉलिसी में इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन था तो पूरा कवर मिलेगा, नहीं तो 80,000 का बिल आपका। एड ऑन जैसे रोड साइड असिस्टेंट, जीरो डेप्थ कवर, रिटर्न टू इनवॉइस, एक्सीडेंट के समय ये सब एड ऑन आपके पैसे बचाते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा एड ऑन लेते समय लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा पैसा मैं क्यों दूं, लेकिन एक्सीडेंट होने पर यही एड ऑन्स आपके बहुत पैसे बचा लेते हैं। पांचवा मिथ है और सबसे कॉमन मिथ है एनसीबी को लेके, यानी कि नो क्लेम बोनस को लेके। लोग क्या करते हैं, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर गाड़ी के अंदर कुछ चीज डैमेज हो जाती है, वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि क्लेम करने से उनका एनसीबी चला जाएगा। हाँ, सही सोचते हैं कि आपका एनसीबी चला जाएगा, पर वो ये कैलकुलेट नहीं करते कि आखिर इंश्योरेंस पे उनको एनसीबी कितना मिलता है, यानी कि नो क्लेम बोनस कितना मिलता है। सपोज करो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपकी गाड़ी में कम से कम 10,000 रुपए का खर्चा है, पर लोग एनसीबी को बचाने के चक्कर में इंश्योरेंस को क्लेम नहीं करते हैं। तो पहले आप समझ लो कि आपको एनसीबी मिलता है कैसे है। तो देखो, एनसीबी मिलता है सिर्फ आपको बेसिक प्रीमियम पे। जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करा रहे होते हैं या फिर इंश्योरेंस ले रहे होते हैं तो बेसिक प्रीमियम जो होता है वो बहुत सस्ता होता है। सपोज एग्जाम्पल के लिए तकरीबन आपका जो बेसिक प्रीमियम है वो 10,000 रुपए, तो उस पर आपको एनसीबी मिलेगा सिर्फ 2,000 रुपए का। और एनसीबी जो होता है वो परसेंटेज होता है, जैसे 20% मिलता है, 25% मिलता है, 30%, 35%, 45% तक मिलता है। तो अगर आपकी गाड़ी का कुछ चीज डैमेज हो गई या फिर एक्सीडेंट हो गया और आपका जो डैमेज है वो तकरीबन एनसीबी के आसपास आता है, यानी कि एनसीबी से कम होता है, तो आप क्या करो, उसे अपने पास से ही रिपेयर करा लो। लेकिन आपका जो डैमेज है वो तकरीबन 5 से 10,000 रुपए का बैठता है, उससे ऊपर का बैठता है, तो आप इंश्योरेंस क्लेम करो। तो एनसीबी का इस्तेमाल स्मार्टली करो, ब्लाइंडली नहीं। लॉन्ग टर्म में पैसा बचाता है। तो अगली बार इंश्योरेंस रिन्यू कराते वक्त या फिर लेते वक्त इन 5 मिथों को अपने दिमाग से निकाल देना। बाकी इंश्योरेंस के बारे में आप क्या सोचते हो वो हमको जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।